एवरीवन। सो नया व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज हम फिर से घूमने जा रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 6:45। देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है एक सुंदर से गाने के साथ और सुहाने मौसम के साथ। मैं जा रही हूँ एक डे ट्रिप पे फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ। आगे आपको पता चलेगा मेरे साथ कौन कौन गया है और हम कहाँ गए हैं। डीएनटी से होते हुए हम पहुँचे अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमें अपने कुछ और साथियों को लेना था। उसके बाद हमारा सफ़र आगे स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने सबको पिक कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ से उठाए कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रास्ते में जाने के लिए अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो। इसके बाद हम आगे बढ़े वाया गुड़गांव और हम जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, अराउंड 4 घंटे का रास्ता है दिल्ली से। अगर मैं बोलूँ तो दिल्ली से 4 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमने अराउंड 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हमने सोचा थोड़ी चाय पी ली जाए, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया था और टाइम भी सुबह का था चाय का। तो एक चाय तो बनती है, बट हाँ, यहाँ हमें कुल्हड़ की चाय नहीं मिली जो मैं हमेशा एक रोड ट्रिप पे सोचती हूँ कि मैं वो ज़रूर पीऊँगी, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, कोई बात नहीं, आगे कभी फिर से हम ट्राई करेंगे अपनी कुल्हड़ वाली चाय। आगे इस सफ़र में बढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यस, मैं जा रही हूँ नीमराना फोर्ट, जो कि है अराउंड 156 किलोमीटर और 136 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, नीमराना फोर्ट। एक डे ट्रिप पे हम जा रहे हैं। आगे आपको पता चलेगा हमने यहाँ पे क्या क्या किया, क्या खाया, कितनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का। हालांकि जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि क्या यही रास्ता है, क्योंकि नीमराना फोर्ट दूर से आपको ऐसे दिखेगा नहीं और उसका जो रास्ता है वो गांव से होते हुए जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप एकदम सही जगह जा रहे हो। यहाँ पे मुझे कुछ बेचारे से कैमल्स दिखे जिनकी यहाँ पे राइड होती है। तो मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती कि आपको इन चीज़ों पे सब जाना चाहिए। बट तो अगर आप डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अगर आप दिल्ली नोएडा के साइड रहते हैं तो आप नीमराना फोर्ट ज़रूर जा सकते हैं। इनका जो एंट्री चार्जेस है वो है 2200 पर हेड, इंक्लूडिंग लंच। और अगर आपको यहाँ स्टे करना है तो उसका और ज़्यादा कॉस्ट है, अराउंड 10,000 समथिंग है कॉस्ट। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आके टिकट्स आप यहाँ पे आके भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे एंटर होते जा रहे थे, इसका व्यू, इसका वेदर बहुत ही अमेजिंग था। तो अगर आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना प्लान कर सकते हैं, वीकेंड में अगर आपको डे स्पेंड करना है तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सिटी लाइफ से दूर, ज़्यादा दूर भी नहीं, सिटी लाइफ से 3 घंटे का ट्रैवल करने के बाद आप एक अच्छे सुकून वाली जगह पे आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो व्यू है वो परफेक्ट व्यू है फॉर फोटोग्राफी, फॉर वीडियोग्राफी। एंड अगर आप अपनी वेडिंग से पहले या प्री वेडिंग शूट भी कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे करा सकते हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ और क्लिप्स आएंगी यहाँ पे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कुछ सेक्शंस थे, जैसे हवा महल, जल महल, मुक्त घाट, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी जैसे हवा महल प्रॉपर होता है, वैसे नहीं था, बट हाँ, उनकी अगर मैं बोलूँ तो मिनिएचर काइंड मुझे यहाँ पे दिखे। छोटी छोटी जगह थी, हवा महल बना रखा है, होली कुंड बना रखा है, तो छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, बट अभी यहाँ पे पानी नहीं था। आई गेस विंटर्स का सीज़न था इसलिए पानी यहाँ पे नहीं था। बट अगर आप समर्स में आएंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। बट स्विमिंग पूल ओपन होता है सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे रहने आते हैं, मतलब जो यहाँ पे स्टे करेंगे। डे विजिटर्स के लिए स्विमिंग पूल अलाउड नहीं था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हीर महल करके कुछ था यहाँ पे, बट मुझे ये हीर महल से ज़्यादा आई गेस यहाँ पे एक छोटू सा मंदिर भी था, क्योंकि उसकी एंट्रेंस मैंने देखी थी तो आई गेस उसको शायद चेंज कर दिया गया है। पहले वो कुछ और था, अब कुछ और है, बट बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे मैंने कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ और क्लिप्स ली, क्योंकि यहाँ से व्यू पूरा शहर दिख रहा था आपको
और नीचे का भी पूरा व्यू दिख रहा था। आधा आपको यहाँ से फोर्ट दिख जाएगा, तो आप यहाँ आके वीडियोस क्लिक करा सकते हैं अच्छे से। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमें भूख भी बहुत लग रही थी, अराउंड हो गया था 1:30, बट हमने सोचा थोड़ा और घूम लेते हैं, क्योंकि एक बार खाना खाने के बाद तो घूमना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा चढ़ाई पे है, तो आपको स्टेयर्स को चढ़ना होगा और थोड़ी ऊंचाई पे है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा सा पॉट था जिस पे छोटी छोटी लाइट्स थी, बट मुझे ऐसा लगा कि ये रात में जब जलता होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगता होगा। इसका नाम कुछ ऐसे लाइट से समथिंग कुछ रिलेटेड था, तो ये बहुत ही सुंदर था और आई कैचिंग था मेरे लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच गए सीधा ग्राउंड फ्लोर पे। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके लिए लिफ्ट है यहाँ पे, अगर आपको लंच के लिए जाना है तो लिफ्ट से हम गए सीधा ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे आपका लंच था। पूरा बूफे होता है यहाँ पे, जैसे कि हम बारबेक्यू नेशंस एंड ऑल काफ़ी बूफे वाली जगहों पे जाते हैं, सेम वैसे ही था यहाँ पे भी। इनका जो डेकोरेशन था वो बहुत ही सुंदर था। बहुत सारी लैंटेन्स यहाँ पे लगी हुई थी सिल्वर कलर की। इनको देख के मुझे याद आया कि मेरे पास भी मेरे गांव वाले घर में 2 लैंटेन्स हैं बिल्कुल सेम कलर की, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये। इसके बाद मैंने देखा कि खाने में क्या क्या है। ऑप्शंस बहुत सारे थे, नो डाउट सैलड्स के बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ 4 डिफरेंट फ्लेवर के मुझे घी दिखे थे, जैसे देसी घी जो होता है, बट उनमें कुछ फ्लेवर ऐड कर रखा था, तो वो भी बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन था मेरे लिए। इसके बाद खाने को पूरा अच्छे से देखने के बाद कि मैं यहाँ क्या क्या खा सकती हूँ, मैं पहुँच चुकी थी अपनी फेवरेट जगह पे, जहाँ पे मीठा मिलता है, क्योंकि मैं मीठा बहुत खाती हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है। और केक एंड ऑल तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा कम मीठा खाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीठा विंटर्स में मैं खा चुकी हूँ और उसकी वजह से वेट भी काफ़ी गेन हो चुका है, तो थोड़ा मुझे कंट्रोल करना पड़ा। बट हाँ, यहाँ पे और चीज़ें तो मैंने बहुत ही खाई हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि यहाँ का नॉनवेज, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नॉनवेज इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नॉनवेज नहीं खाया, मैंने सिर्फ वेज खाया और स्टार्टर्स खाए, जो कि इनका पास्ता बहुत टेस्टी था। मुझे इनका बेक्ड योगर्ट बहुत ही टेस्टी लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप खुद जाएंगे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कराने के बाद मैं एक जगह और गई। यहाँ पे जहाँ मैं ऊपर जा रही हूँ, जो आपको छोटू सी एक विंडो काइंड ऑफ दिख रही होगी, तो ऐसे ही छोटे छोटे रूम्स होते हैं जहाँ पे आप स्टे करते हैं, तो आपको स्टे करने के लिए इसके अंदर ही मिल जाता है। हालांकि वो कॉस्टली बहुत होता है, बट अगर आप आफ्टर वेडिंग या वैसे भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। मुझे डेट स्पेंड करना था सिर्फ यहाँ पे, मुझे रुकना नहीं था, क्योंकि मेरे पास टाइम की काफ़ी कमी थी, तो हमने सिर्फ सोचा कि हम सिर्फ घूम के आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ अपनी वीडियोस क्लिक कर रही थी, वीडियो शूट कर रही थी, जो कि मैंने बिगाड़ दी थी, जो कि मैं उसको डिस्टर्ब कर रही थी। बट कोई बात नहीं, उसने बहुत ही सारी अपनी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे अपलोड करनी है, तो ये वो वही कर रही है यहाँ पर। इसके बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं और जगह भी। हालांकि क्योंकि हमारे साथ एक छोटू बच्चा भी था, तो उसके साथ ज़्यादा हम नहीं जा सकते थे, बट हाँ, हमने काफ़ी देर, ऑलमोस्ट हम यहाँ पे रुके थे अराउंड 4.5 घंटे के करीब, जो कि बहुत इनफ था ट्रैवल करने के लिए और यहाँ पे घूमने के लिए। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा सा मुझे तारा दिखा था, जो कि मुझे ऐसा लगा ये बाहर कैसे आ गया, ये तो मेरी किस्मत पे लगा हुआ है ना, क्योंकि बट कोई बात नहीं, शायद ही बाहर आ गया होगा। और इतना बड़ा सा इनका एंट्रेंस गेट था। इसके बाद मुझे एक विंटेज कार दिखी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। हालांकि मैंने यहाँ पे कंफर्म किया है, यहाँ पे कैमल राइड्स होती है, विंटेज कार राइड्स होती हैं और बुलेट कार्ट राइड्स भी होती हैं यहाँ। कैसा था गुड़िया ट्रिप, कैसा था? इनसे तो बात करना ही बेकार है। सारा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा? सबसे अच्छा क्या लगा? मैं खुद। सच बताओ बेटा। ऑनेस्ट बता रही है वो, बिल्कुल सही बता रही है। सच्ची बात है ये एकदम। और जो इतनी सारी, मैं खुद, सबसे अच्छा क्या लगा? मैं खुद। इस तरह आपको क्या लगा सबसे अच्छा? मैं खुद। दूध की बॉटल। ओके, अब बताओ गुड़िया। अब नहीं पूछूंगी कसम से।
खुद के अलावा बताओ सारा क्या अच्छा लगा? आइसक्रीम। आइसक्रीम, ओके। भाई आपको? मेरे को तो किला अच्छा लगा भाई। किला अच्छा लगा, ओके। और मुझे किला और खाना। इसने मुझे फिर भटका दिया ना। सबसे रिव्यू लेने के बाद हम आगे पहुंच निकलते हैं और आगे हमने ट्रैवल किया अराउंड 1 आवर के करीब, हाँ 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम आगे रुकते हैं चाय के लिए, क्योंकि ये टाइम हो चुका था चाय का। इस टाइम ही बेसिकली हम लोग चाय पीते हैं। तो हम रुके ओल्ड राव होटल। इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा था और काफ़ी दूर में बना हुआ था, काफ़ी अच्छा स्पेस था यहाँ पे। इवन अगर आप बच्चों के साथ हैं तो उनके लिए भी कुछ राइड्स थी जो कि उनको काफ़ी अच्छी लगेंगी। मुझे बलून तो बहुत ही सुंदर लगा था। मैंने सोचा था कि हम इसरा को इसमें लेके जाएंगे, बट वो अभी काफ़ी छोटी है इसके लिए, तो उसको अलाउड नहीं था यहाँ पे। चाय वगैरह पीने के बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं सब वॉशरूम के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी देर हो चुकी थी। तो हमने यहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज़ करा। अगर मैं यहाँ का रिव्यू देना चाहूँ तो वॉशरूम एंड ऑल काफ़ी क्लीन था। तो अगर आप वापस आ रहे हैं वहाँ से तो यहाँ पे ज़रूर रुक सकते हैं। खाने के ऑप्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी कोल्ड कॉफ़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो आप लोग प्लीज़ चाय लेना, कॉफ़ी तो बिल्कुल भी मत लेना यहाँ पे। चाय कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ से हम आगे निकलते हैं और शाम हो चुकी थी। वहाँ से तो हम बहुत अच्छा निकल आए, ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था। बट एज़ यूजुअल जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही आप ऐसी जगह से निकल के सिटी लाइफ में आते हैं तो डेफिनेटली, और शाम के टाइम आपको ट्रैफिक ना मिले ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आप अगर गुड़गांव एंटर कर गए अराउंड 6:30 या 7 तो आप फंस गए करीब 1-1.5 घंटे के लिए। सेम वही चीज़ हमारे साथ भी हुई। तो ये डे ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा डे ट्रिप था। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं जो कि मैं डेली अपलोड करती हूँ। सो थैंक यू।